भारत का आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरीय हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 से पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। प्रश्न नंबर 3 है, अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 4, नील आंदोलन किससे संबंधित था? तो उत्तर है बंगाल के किसानों द्वारा नील की खेती के विरुद्ध का आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था वो चर्बी लगी कारतूसों का प्रयोग था। जो फौजों ने को पता चल गया था कि कारतूसों पर चर्बी लगाई गई है, तो इसलिए वो चर्बी के कारण उन्होंने जो है आंदोलन करना बंद कर दिया था। ठीक है, लड़ाई करना बंद कर दिया था कि हम चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चर्बी लगी कारतूसों का प्रयोग 1857 की तत्कालीन कारण था। प्रश्न नंबर 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? 1857 की क्रांति के समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1850 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, जैसे प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 9, बंग भंग कब हुआ था? तो बंग भंग कब हुआ था? तो बंग भंग 1905 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। प्रश्न नंबर 11, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, भारत में ही मेरा जन्म हुआ है, यही मेरा अधिकार है। किससे कहा था? तो अंग्रेजों से कहा था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जो 13 अप्रैल सन 1919 को एक महान जनसभा थी, कहाँ? अमृतसर में थी। अमृतसर में थी तो अंग्रेज़ों के सैनिकों ने अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे उन्होंने उस अमृतसर की जनसभा में जाकर उन्होंने धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। तो इससे उसमें जो भारतीय थे वो काफ़ी उनका मृत्यु हो गए थे, इसलिए उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो उत्तर है 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है,
प्रश्न नंबर 16, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त सन 1947 को भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था, आज़ाद हो गया था। इस दिन अंग्रेजों ने भारत को छोड़कर वो अपने देश वापस लौट गए थे। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो उत्तर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है,